अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह आप पहले कई दफ़ा देख चुके हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई बुज़ुर्ग फौत हो जाते हैं तो हम उनका ज़िक्र खैर के तौर पे जो कि इस्लामी तालीम है उनकी खूबियाँ तब सब तक पहुँचाते हैं बग़र्ज़ दुआ और फिर बाज़ जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपनाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त दोस्त हैं जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, इन्हीं से इनका तारुफ़ भी ले लेते हैं। इनके वालिद साहब की वफ़ात हो गई 2 दिन पहले, बशीर खान साहब, तो ये अपना तारुफ़ भी करवाएंगे और फिर अपने वालिद साहब के मुतल्लिक़ कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो दूसरों के लिए फ़कीरुल मिसाल हो सकती हैं। जी, अपने थोड़ा तारुफ़ करवा दें। जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, मैं कनाडा से आया हूँ, टोरंटो से। ठीक। ये मेरे वालिद साहब थे जिनकी वफ़ात हुई है, आज जनाजा हुआ है। और ये डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब जो मुरब्बी सिलसिला है उनके बड़े भाई हैं। जी। ये कुल 8 भाई थे और एक बहन। जी। जो हमारे दादा थे वो एमडी नहीं थे, ठीक। लेकिन जो हमारे सबसे बड़े ताया मोहतरम वाहिद बख्श साहब और मोहम्मद अकील साहब, जी। इन्होंने पहले अहमदियत कबूल की। तो वाले साहब जो थे ये इन्हीं के पास रहा करते थे, फिर इन दोनों से मुतासिर होकर उन्होंने 1953 में अहमदियत कबूल की। जी। इनको मुताले का बहुत शौक़ था, तो इन्होंने जमात की जितनी कुतुब हैं हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम की सारी कुतुब 3 दफ़ा पढ़ रखी थी माशाअल्लाह। और कोई गुफ्तगू ऐसी इनकी नहीं होती थी जिसमें जमात की कुतुब से हवाला दिए बगैर ये बात करें। और इंतहाई इंसान दोस्त आदमी थे, चाहे कोई गैरज जमात हों या जमात के कोई दोस्त अहबाब हों, उनकी इंतहाई खिदमत करनी और उनके काम आना, और किसी भी तरह का कोई भी जो इनके बस में होता था वो सब करते थे। और उनकी ये सबसे बड़ी खूबी यही थी। जी। जमात में इनकी खिदमात को रिकग्नाइज़ करते हुए जो तारीख़ अहमदियत है उसकी जिल्द 20 है गालिबन, जिसमें इनका जिक्र भी है, इनकी तस्वीर भी छपी हुई है। अच्छा। अपने बड़े भाई मोहम्मद अकील साहब के साथ। अच्छा। ये नगर पार्कर में हिंदुओं में इनको तौफीक मिली, अपनी मुलाजमत से छुट्टी लेके वहाँ पे वक्फ किया इन्होंने। और उस दौरान हिंदुओं में बड़ा प्यार मोहब्बत से इन्होंने इबादत तबलीग का और दावत का काम देते रहे। और उस वजह से वहाँ से लोगों को इतना करीब किया अपने कि उन्होंने इनको नाम दे दिया प्रेमी। अच्छा। तो ये एक दफ़ा खलीफा राबे से मुलाकात के लिए गए। जी। तो खलीफा राबे को नगर पार्कर से बहुत वो वक्फ जदीद के वो रह चुके थे। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने जिक्र किया, अच्छा तो आप प्रेमी हैं। अच्छा। तो उसके बाद से इन्होंने अपने नाम के साथ बशीर अहमद खान प्रेमी लिखना शुरू कर दिया। और ये हमेशा अब उसी नाम से लोगों में पहचाने जाते हैं। अच्छा। बड़ी इनकी मोहब्बत करने वाली तबीयत थी। जी। रिश्तेदारों में गैरों में सबको मिला जुला के रखना। अच्छा। और कहीं अगर किसी को पता चल जाए कि ये कहीं झगड़ा है किसी फैमिली में या बीवी में, तो ये अपने सर पे सवार कर लेते थे कि जब तक उनकी सुलह न हो जाए इनको नींद नहीं आती। माशाअल्लाह। उस लिहाज से हिंदुओं में और सिखों में ये ख़ास तौर पे इनको क्योंकि पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था, जी, तो उनकी जो मजहबी किताबें हैं वो पढ़ रखी थी। और इसलिए उनकी इबादत गाँव में जाकर ये अपनी तबलीग के बहाने पहुंच जाते थे और वहाँ उनकी किताबों से जब हवाले देते थे तो वो बड़े फिर इम्प्रेस होते थे और इनकी बात सुनते थे। ठीक। तो इनके बहुत से हिंदुओं और सिखों में दोस्त थे और बड़े पॉपुलर थे। और वहाँ उनकी गाँव में इनका जाना और फिर अपने तबलीगी स्टार्स में भी बड़ा इन्होंने काम किया। और इसके अलावा जब भावलपुर में इनकी मुलाजमत के दौरान भी करीब एक अहमदपुर जगह है, वहाँ पे कुछ हिंदू फैमिलीज़ रहती हैं, उनमें भी इनका जिक्र होता था। और ये जाके अपनी तबलीग का काम वहाँ भी करते थे। माशाअल्लाह। जो अहमदियत है कबूल करने का कोई आपको याद है कि इनकी तबलीग से कैसे अहमदी हुए? इनकी तबलीग से जो मुझे इल्म है कि नगर पार्कर में कोई 20-25
سے بھی زیادہ شاید اچھا جنہوں نے بیعت کی. اور یہ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے اس وقت, تو یہ وہاں سے احمدی جتنے بھی ہو چکے تھے ہندو جی ان سب کو بس بھر کے تو جلسے پر ربوہ لے کے آئے تھے. اچھا اور وہ جو بھری ہوئی بس ہے وہ بہاولپور میں جب رکی ہمارے گھر کے سامنے کچھ بریک کی انہوں نے وہاں پر, اچھا تو وہ مجھے منظر یاد ہے کہ پوری بھری ہوئی بس اچھا ان لوگوں کی تھی جو نور موبائل تھے اور احمدی ہوئے تھے. ان میں کچھ ان کے ہاتھوں سے اور کچھ ہمارے تایا عقیل صاحب جو تھے ان کے ذریعے وہ احمدی ہو چکے تھے. اور پھر وہ ربوہ میں جلسے پر میں نے انہیں دیکھا, ان کو بہت بڑا ایک گروپ تھا. پھر وہ خلیفہ رابع سے انہوں نے ملاقات بھی کی. جو جماعت یہ تو ان کی انہوں نے تبلیغ کی, آپ کے خاندان میں جو احمدی ہوئے جیسے انہوں نے جب بیعت کی تو کن کی تبلیغ سے یہ مطلب احمدیت آپ کے خاندان میں داخل ہوئی؟ آپ کے چچا سارے تو نہیں تھے نا, میرا 5 تھے جنہوں نے احمدیت قبول کی, باقی جو تھے میرا خیال نہیں جو اس طرح جو ہمارے یہ جو 8 چچا تھے ہمارے جی ان میں جو دوسرے نمبر پہ تھے واحد بخش صاحب, جی سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی. اچھا اور وہ اس وقت لودھرا میں رہا کرتے تھے. ٹھیک لودھرا سے کچھ بزرگ ہمارے ایسے بھی ہماری فیملی میں ہیں جنہوں نے جب مسیح السلام نے دعویٰ کیا تو وہ وہاں سے پیدل قادیان کی طرف انہوں نے سفر کیے. اچھا اور یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نشانیاں دیکھی گئیں اور ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے کہیں مسیح آ چکا ہے مہدی. تو امام مہدی کی خبر سن کے تو وہ چل پڑے قادیان کی طرف, جا کے وہاں انہوں نے, مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے, وہ میرے نانکے میں سے کچھ لوگ تھے. ٹھیک. اور اس طرح سے وہ پھر کچھ ہماری فیملیز میں بھی پہلے دوسرے خاندان میں تھے. اور پھر یہ جو 2 بزرگ جن کا میں نے نام لیا, واحد بخش صاحب اور محمد عقیل صاحب, انہوں نے پہلے اچھا جو ہمارے تایا تھے محمد عقیل صاحب فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے تو وقف کر دیا زندگی, اور وہ پھر معلم وقف جدید ہوئے اور پھر رئیس المعلمین بنے. اور پھر انہوں نے نگر پارکر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی اور وہاں انہوں نے لمبا عرصہ گزارا. اور پھر وہ ربوہ میں جو معلمین کی کلاس ہوتی ہے وہاں پڑھاتے ہیں. رئیس المعلمین سے مطلب یہ کہ وہ معلمین کے انچارج. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. میں ٹھیک کے اوپر ابھی وقف جدید نے ایک کتاب بھی چھاپی ہے. اچھا ماشاء اللہ لائف ہسٹری پر. اچھا چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے. بہت سارے اور ہماری جماعت ہمارے جو خاندان کے بہت سے لوگوں نے بیعت کی. اچھا ماشاء اللہ جی. ہمارے جو بزرگ ہیں, اب ہم جب ذکر سنتے ہیں نا بزرگوں کا تو پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی ایسی مثال نظر آتی ہے جو پرانے بزرگوں کی. جیسے جیسے ہم باتیں سنتے ہیں نا تو کیونکہ اب ہماری ایج اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اگر ہم اپنی ڈھونڈتے ہیں اور ان کو موازنہ کرتے ہیں بزرگوں سے تو ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتی وہ خوبیاں جو ہم سنتے ہیں بزرگوں میں. ہاں جی, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی ہیں جہاں بشیر خان صاحب جو ہیں وہ وہاں رہائش تھی ان کی, اور یہ مقامی تھے جماعت کے, تو یہ بھی کچھ بیان کریں گے. انعام الرحمان ضعیم مجلس ہے 2 سال سے. اچھا ہاں جی, انصار اللہ کا. ٹھیک. جدھر بشیر اپنے مصر رہتے. اصل میں بھائی جان کو نہیں میرا تعارف ہے. اچھا میں خود ان کو تعارف کرتا ہوں کہ میں اس خاندان کو 27 سال سے جانتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ادھر تعارف نہیں ہے. اچھا پاکستان سے آپ کی. میں اس خاندان کی ہسٹری جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا وہ اس لیے ہے کہ جو حکیم محمد عقیل صاحب تھے وہ میرے استاد تھے. اچھا میں ان سے 2 سال پڑھا ہوں. اچھا تو 1998 میں اچھا ٹھیک. پیار محبت تھا. اچھا وہ پگڑی والے تھے. ان کو پگڑی والے مولانا صاحب بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور 1928 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا. پھر 16 ستمبر 1999 کو ان کی وفات ہوئی تھی. اچھا استاد میں شامل تھا. اتنے ماشاء اللہ صحت مند کہ ہمیں 15 ستمبر 1999 کو پڑھا کے گئے ہیں اور اگلے دن 8 بجے پتہ چل کے فوت ہو گئی. بس بعض وہ کرتے ہیں نا انجام بالخیر کی دعا. تو آپ نے بشیر خان صاحب جو آپ کے حلقہ میں آپ زعیم تھے ان کے؟ میں ادھر زعیم ہوں. ادھر زعیم ہے نا. ہاں جی. جب مجھے پتہ چلا نا اصل میں یہ جو خاندان ہے نا یہ حضرت بیعت کی ہے, انہوں نے پھر ان کے والد صاحب اچھا بشیر احمد خان صاحب جو ہے اچھا ان کو قائل کیا کہ دیکھیں جن کے ہم مرید ہیں نا وہ بھی مسیح موعود کے مرید ہیں.
अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक ये जो बात थी ना, ये प्रेमी साहब के जेल में जो है ना बड़ा असर कर गई। ठीक ठीक ठीक। जिनके हम मरीद है ना, वो भी मसीह मौत के मरीज है। अच्छा। वो भी हक मानते थे ना इमाम महदी को। अच्छा अच्छा। इसलिए हाँ जी, जो हकीम वकील साहब है वो शायरी बड़ी करते अच्छा। थे। उनकी किताब है एक तिब्बी पाकड़ बुक, वो हमें पढ़ाते थे हिकमत के। अच्छा। मास्टर थे उस्ताद थे ठीक ठीक हिकमत के। ठीक। तो इस लिहाज से जब बशीर अहमद साहब से फिर मेरा वास्ता पड़ा, जब तलक बना, मैंने तारफ किया खानदान को। अच्छा अच्छा। तो हमारे बड़े बहुत पुराने वाकफ हैं, अच्छा यानी मेरे उस्ताद के भाई, मेरे लिए ये बड़े काबिल एहतराम थे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल इनके अंदर एक जज्बा ये था, जो सबसे बढ़िया खूबी देखी है ना, मैं अक्सर जी इनसे वो आल्टन है, मैं वहाँ मिलने जाता था। हाँ। ये हर टाइम मुझे कहते थे कि मुझे किताब भी ला के दो, रसाला ला के दो। अच्छा अच्छा। वो हर टाइम पढ़ते रहते थे। फिर जो था ना, अगर आपके पास 5 घंटे है ना तो आपने बोर नहीं होना। अच्छा, ये भी खूबी थी। इतना इनके पास मुतालिया था, इतना इनका ज़हन था आखिरी उम्र तक, ये बंदे को बोर नहीं होने देते थे। ठीक ठीक। और फिर एक खूबी इनमें ये थी कि कोई बंदा मेरे साथ मुलाकात करने जाए ना और किसी के खिलाफ बात करे, सगन आप सब नहीं नहीं नहीं, वो भी भाई है हमारे, किसी के खिलाफ बात नहीं करे। हाँ हाँ। इतना इनके अंदर वो जो था ना, प्यार मोहब्बत जुड़ा हुआ था। बड़ी बात है जी, ये बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं ये तो, बड़ी खूबियाँ में ये कहती है इसलिए है कि मैंने खुद इस जमात में तकलीफें बर्दाश्त की। अच्छा। अहमदी जो है ना, हम तकलीफें बर्दाश्त करके इधर आते हैं, तो अगर हम यहाँ भी आके एक दूसरे से नफरत करें, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बहुत प्यार से लोगों से जोड़ता हूँ। बल्कि एक दिन पहले को बात हुई है, तो मेरे हाथ को जब मैं अस्पताल गया, अच्छा, तो इनके भाई हैं तनवीर साहब, अच्छा हाँ 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 जी, वो आ चुके थे। अच्छा, यानी मतलब अच्छा, क्या उसे कहते हैं कि उस वक्त भी मुझे यही था कि प्रेमी साहब अभी उठ जाएंगे। अच्छा अच्छा। और हमारे ज़हन में नहीं था कि इतनी अचानक इन्होंने बाहर हो जाना। अच्छा, यानी आखिर तक बिल्कुल फिट थे सही। 2 दिन पहले ये वो वागन पे ना जा रहे थे अपनी बेटी के घर उधर ही है। अच्छा, हमारे साहब का सदर साहब हैं सलीम शाह साहब, अच्छा अच्छा, उनके ससुर भी हैं, चचा भी हैं। अच्छा, तो इसलिए मेरा एक बहुत करीबी तलक बन गया। मैं जुमे पे लेके जाना, अच्छा अच्छा, अगले जुमे फिर इंतजार करना, अच्छा ज़हीम साहब नहीं आए, सलीम साहब को कॉल करने क्यों नहीं आए, अब सर्दी हो गई है, अच्छा तो सर्दी जाती है फिर आपको लेके जाएंगे। ठीक तो ठीक। मस्जिद में जाना, फिर इनकी एक और जाते हैं कि मस्जिद में नहीं जाना, पुराने दोस्तों को देख के ना ये बहुत दिल के थोड़े थे, रो पड़ते थे, अच्छा, फटाफट वो वाइन हो जाना, बस उससे ना ये अच्छा अच्छा, ये मेरी मोहब्बत है कि मैं पुराने दोस्तों को देखूं और इनके अंदर एक जो है ना जज्बा जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक ठीक, बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से होता है। प्रेमी साहब के साथ जो पहली फोटो है ना, हाँ जी, 2016 से है। अच्छा अच्छा, 2016 में मैं इधर आया था कोर्स करने। अच्छा, उस वक्त मस्जिद में मैंने अब देखी है प्रेमी साहब थे ये तो। अच्छा, मैंने ये फोटो बाद में देखी, उस वक्त नहीं पता चला, ठीक ठीक, बाद में अभी। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही मुखलस, जितने भी बातें की जाए ना, बिल्कुल सही। हाँ जी माशाल्लाह, एक लंबे अरसा से फिर मैं इस खानदान की तारीख को, किताबें हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ जी, एक वो जो अकीर साहब के ऊपर किताब छपी है, ठीक हाँ ठीक, जी, वो उनकी बेटी ने मेरे को छापी है, हाँ जी शाया की है, वो मेरे पास मौजूद है। ठीक, हकीम साहब की तिब्बी पाकड़ बहुत मौजूद है। अच्छा, इस लिहाज से मैं चाहता था कि इस खानदान को माशाल्लाह मैं 27 साल से जानता हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जितने भी इनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे। हाँ जी बिल्कुल सही। भाई डॉक्टर गफ्फार साहब से बड़ा हाँ, प्यार था अच्छा अच्छा अच्छा, आपस में, बिल्कुल ठीक, भाइयों में जैसे गपशप या करना होता है, तो बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब को भी लिए बड़ी दुख है, मतलब वक्त है कि बहुत शुक्रिया जी आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।